मल्टीमीटर की मदद से सीड कंप्रेसर के टर्मिनल मालूम रखा। हमने क्या करना है, मैं एक कंप्रेसर के पॉइंट बना लेता हूँ 3। ये मैंने कंप्रेसर के 3 पॉइंट बना दिए। अब कंप्रेसर के 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन होता है, रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है, जो कि हमें नहीं पता कि कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा और स्टार्टिंग कौन सा है। अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फिर जस्ट फर्जी नाम इनको दे देंगे। फर्जी नाम हम इसको क्या दे देंगे जी, इसका नाम हम ए रख लेंगे, इसका नाम हम डी रख लेंगे और इसका नाम हम नहीं, सी तो कॉमन में भी आ जाएगा ना, डी रख लेते हैं। ये हमने फर्जी नाम रख लिया, ठीक हो गया। ये क्या है, फर्जी नाम हमने रख लिए हैं, जो बाहर हमने लिखी है। अब क्या करना है, मैंने इन तीनों की आपस में मज़ाहमत मैंने चेक कर दी है। आपस में मज़ाहमत चेक करनी है हमने। मैंने आपको बताया था कि मीटर की 2 प्लॉट होती हैं, हमने कैसे मज़ाहमत चेक करनी है। हमने क्या करना है, एक प्लॉट को ए पॉइंट में रख लेना है और दूसरी प्लॉट को बी पॉइंट में रख लेना है, ए और बी। इन दोनों की आपस में जो सी है मज़ाहमत है मेरी जी 10.5 आ गई है। ये जस्ट फर्जी है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपकी एक्यूरेट आएगी। सबसे ये हम एक फर्जी एक बता रहे हैं, 10.5 आ गई है मेरी, ठीक है। ए वाली को ए पे रखना है, ये मेरी ए और डी, ये मेरी ए और डी के दरमियान जो सी मेरी आई है मज़ाहमत, वो मेरी 15.5 आ गई है। ये आपने फर्जी समझ, ये मेरी क्या आ गई, 15.5 आ गई है। अब क्या किया है, मैंने ए के ऊपर रख के मैंने दोनों टर्मिनल पे दूसरी प्लॉट रख के मैंने दोनों की मज़ाहमत जो सी है वो अपने पास लिख ली है। अब क्या करना है, मैंने बी के ऊपर रख देनी है प्लॉट। अब जब मैंने बी के ऊपर रखनी है, बी पे रख के मैंने ए वाली को चेक करना है, ए और बी और ए एक ही आएगी, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, बी वाली को मेरे रख के डी पे चेक करना, ठीक है। बी पे मेरे प्लॉट को रखा और डी पे चेक किया, ये हमारे पास नहीं है, बी और डी। ये समझ लें कि मेरी जो सी है आ गई है जी 20.5। अब मैंने बी पे रख के डी को भी चेक कर लिया है, बी पे रख के ए को भी चेक कर लिया। अब आ गए डी की बारी। डी के ऊपर मैंने एक प्लॉट रखनी है और ए वाली को चेक करना है। ए और डी और ए एक ही चीज है, ये 15.5। अब डी के ऊपर मैंने प्लॉट रखनी है और बी वाली को भी चेक करना है। ये भी हमारे पास है, कितनी आई थी, 20.5। अब इनको मैंने प्लस करना है, ये मेरी कितनी आ गई, 21। ये मेरी कितनी आ गई, 31। ये मेरी 41। अब ये मेरी आ गई है, हर 2 टर्मिनल के दरमियान मज़ाहमत मेरी आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, जिन दो टर्मिनल के दरमियान सबसे ज्यादा मज़ाहमत होगी, तीसरा बचने वाला टर्मिनल जो है वो मेरा कौन सा होगा, कॉमन होगा। अब इनमें से मैंने देखना है किन 2 टर्मिनल के दरमियान सबसे ज्यादा मज़ाहमत है, ये बी और डी के दरमियान सबसे ज्यादा है, ये मेरा बी है और ये मेरा डी है। इन दोनों के दरमियान सबसे ज्यादा मज़ाहमत आई, तीसरा बचने वाला मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा कॉमन हो गया। अब मैंने देखना है किन 2 टर्मिनल के दरमियान सबसे कम रेजिस्टेंस मेरी आई है, वो कौन से हैं मेरे, ए और बी। अब जिन 2 टर्मिनल के दरमियान सबसे कम रेजिस्टेंस आई है, तीसरा बचने वाला मेरा कौन सा होगा, स्टार्टिंग का होगा। अब ए और बी के दरमियान मेरी सबसे कम आई है, तीसरा बचने वाला मेरा कौन सा हो गया, ये मेरे दोनों टर्मिनल मालूम हो गए और
तीसरा मेरा ऑटोमेटिकली रनिंग रनिंग हो गया। ठीक है, इस तरह हम जो सा है टर्मिनल मालूम कर सकते हैं, चाहे हमारे सील्ड कंप्रेसर के फ्रिज के हो जाएं, चाहे हमारे एसी के हो जाएं, चाहे हमारे विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग के हो जाएं, चाहे हमारे कोई कोई बिजली की मोटर हो गई है उसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमने मालूम करनी है, हम इसी तरीके से मालूम कर सकेंगे। तो बाकी आज आज मैंने आपको ये बताया है कंप्रेसर के टर्मिनल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको ये भी बताएंगे कि एसी के कंप्रेसर के टर्मिनल जो से हैं वो भी कैसे मालूम करने हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह करने होते हैं जैसे कि हमारा जो से फ्रिज के होते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल, वो हमें देख के भी पता चल जाता है ये कॉमन है, ये रनिंग है और ये स्टैटिक है। अगर एसी में तार वगैरह उतरी हुई हो वो हम मालूम किए बगैर हमको पता नहीं चल सकता, वो भी तरीका कर लिया है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल में वो करके भी